हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इकराज गार्डनिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जेरेनियम प्लांट के सीड्स कलेक्ट करना बताऊंगी। ये बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें बंच फ्लावर्स के बंच आते हैं। ये देखिए, ये पूरे बंच आते हैं फ्लावर्स के। और ये देखिए दूसरा बंच आ रहा है। ये बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसके सीड्स मैं आपको कलेक्ट करना बताऊंगी, क्योंकि मार्च अप्रैल में आप इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, जो बंच इसका ड्राई हो गया है तो उसको मैं निकाल लूंगी ये, और इससे मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, क्योंकि जो है इसमें बहुत सारे बंचेस आते हैं। और ये मेरा तो छोटे से पॉट में है। अगर आप इसको बड़े पॉट में लगाएंगे या फिर आप इसको क्यारी में लगाएंगे तो इसमें और भी ज्यादा बंचेस आएंगे। और देखिए, इसमें काफी सारे बंचेस आ चुके हैं जो कि ड्राई भी होने लगे हैं, और भी बंचेस इसमें आ रहे हैं। तो ये बहुत ही एक साथ जब कई सारे बंचेस फ्लावर्स के आते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये बहुत ही रेड कलर तो और भी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। तो ये प्लांट आपके गार्डन का अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ाता है आपके घर का। तो इसलिए अगर आपने इस प्लांट को अभी तक नहीं लगाया है तो नेक्स्ट सीजन में आप जरूर लेकर के आएं। और अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप उसके सीड्स कलेक्ट करके कैसे रखें वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये जो इसके ड्राई बंच है ये मैं इसका ले लेती हूँ। ये अभी वैसे पूरी तरह से सूखा नहीं है। इसके कुछ सीड पॉड इसके तैयार हो गए हैं, वो मैं ले लेती हूँ। ये जो इसके ड्राई हो गए हैं पूरी तरह, और जो अभी ये हल्के हल्के अभी पूरी तरह से जो ड्राई नहीं हुए हैं उनको मैं नहीं लूंगी, क्योंकि जब तक ये सीड पॉड पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाएंगे तब तक वो सीड्स हमारे लिए काम के नहीं है। तो इसलिए इनको मैं नहीं लूंगी। मैंने ये जो एकदम पूरी तरह से जो ड्राई हो गए हैं उनको मैंने ले लिया है। और इनसे सीड्स आप कैसे कलेक्ट करें ये मैं आपको बताती हूँ। ये जो आपने ड्राई बंच लिया है, इससे आप इस तरह का जो सीड पॉट तैयार होता है, जिसमें देखिए इस तरह से ये स्टिक होगी और ऐसे ये इसमें से आप इस तरह से ये सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये और इसका ये जो वाइट जो ये फाइब्रस इसका जो पार्ट होता है इसका कोई यूज नहीं होता है। मेन सीड इसका ये होता है। तो ये आप इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं इसके सीड्स। जो भी सीड पॉट आपके तैयार हो गए हैं, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा हर फ्लावर में सीड पॉट तैयार हो जाए, कुछ ही फ्लावर्स में तैयार होते हैं। तो ये देखिए, ये अभी पूरी तरह से सीड पॉट तैयार नहीं हुआ है। तो जब ये कायदे से सूख करके सीड पॉट तैयार हो जाएगा तो फिर आप इसमें से इस तरह से ये ड्राइड पार्ट निकाल करके और इस तरह से सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये इस तरह से सीड्स आप इससे कलेक्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट सीजन में आप जेरेनियम के प्लांट्स फिर से तैयार कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है मेरा डेजी का प्लांट। और ये देखिए, इसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर्स आते हैं और एक साथ कई सारे फ्लावर्स आते हैं। और इसका भी सीजन आउट हो रहा है। अब इसका भी सीड्स देखिए, इसमें भी सीड्स तैयार होने लगे हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आप डेजी के फ्लावर के सीड्स कैसे कलेक्ट करें। और ये जो आप मेरा डेजी का प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने सीड्स से ही ग्रो किया था। मैं नर्सरी से सीड्स के पैकेट लाई थी, उससे मैंने ये प्लांट ग्रो किया था। तो अब मैं खुद नेक्स्ट सीजन के लिए इसके सीड्स कलेक्ट कर रही हूँ, जिससे कि मुझे नेक्स्ट सीजन में नर्सरी से ना लाना पड़े। मैं खुद के सीड्स से ग्रो करूंगी ये प्लांट्स। तो मैं इसके सीड्स कलेक्ट करने जा रही हूँ। और ये देखिए, जो सीड्स इसमें तैयार हो गए थे और इसी पॉट में गिर गए, वो देखिए उनके भी इसमें अपने आप छोटे छोटे प्लांट्स निकल आए हैं। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट सीजन में इसके प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो अभी मैं इसके सीड्स आपको कलेक्ट करना बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसका फ्लावर निकलता है और फिर ये ड्राई होके इस तरह से हो जाता है।
और जो इसका आप ये येलो वाला पार्ट देख रहे हैं यही ड्राई होकर के सीड बन जाता है। तो ये देखिए, ये अभी मैंने इसके ये सारे फ्लावर्स इसलिए नहीं हटाए जो ड्राइड फ्लावर हैं, क्योंकि ये सीड्स इसके सीड्स तैयार हो रहे हैं और मुझे इसके सीड्स कलेक्ट करके रखने हैं। ये देखिए इसके सीड्स, ये जो इसका येलो वाला पार्ट है ये इसके सीड्स तैयार हो रहे हैं। जैसे जैसे ये ड्राई होता जाता है वैसे वैसे इसके सीड्स तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, तो इसका सीड्स कलेक्ट करने का एक तो ये हो सकता है कि आप इस तरह से भी कलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा ये सबसे अच्छा ये है कि जो पूरी तरह से ड्राई हो गया है उसको आप ऐसे कट कर लीजिए और फिर उसको इस तरह से हल्के हाथों से आप बहुत सारे सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए जो इसका येलो वाला पार्ट होता है यही इसका सीड्स में तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप कई सारे सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरह से काफ़ी सारे सीड्स इसके कलेक्ट कर सकते हैं। और इन्हीं सीड्स को आप, ये जो छोटे छोटे सीड्स हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ इसके सीड्स। ये इसके सीड्स हैं और इन्हीं को आप जो है नेक्स्ट सीजन में इनसे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। ये इस तरह से इसके छोटे छोटे प्लांट्स निकलेंगे। जैसे देखिए इसके पॉट में जो सीड्स गिरे उन्हीं से ये छोटे छोटे डेजी के प्लांट्स निकल आए। तो ये देखिए, इस तरह से आप इसके सीड्स कलेक्ट करके रख सकते हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्लांट है मेरा ये पॉपी का प्लांट। और ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं ये इसका सीजन आउट हो गया, ये इसके पेड़ भी सूख रहे हैं। और ये जो प्लांट्स मैंने लगाए थे पॉपी के, ये भी मैंने सीड्स से ग्रो किए थे और अब इनका सीड्स कलेक्ट करने का टाइम आ गया है। तो ये देखिए, इसमें फ्लावर खिलने के बाद जो है पॉपी के ये सीड पॉट इस तरह से तैयार हो जाते हैं। और इनसे आपको कैसे सीड्स कलेक्ट करने हैं ये मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे इन सीड स्पॉट से पॉपी के सीड्स कलेक्ट करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसके ये जो सीड पॉट्स हैं ये जो पूरी तरह से ड्राई हो जाएं उन्हीं को आप लीजिएगा। और ये जो देखिए ये थोड़ा सा अभी ग्रीन है और सॉफ्ट भी है, और जैसे ये है ये भी थोड़ा ग्रीन है और सॉफ्ट भी है। और ये जो है देखिए पूरी तरह से ड्राई हो चुका है और ये देखिए ब्रेक करने पर टूट भी गया। तो पहले तो आप इस तरह से जो पूरी तरह से ड्राई हो गया उनके सीड पॉट्स इस तरह से कलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, चलिए अब इनके सीड्स कलेक्ट कर लेते हैं। ये जो आप मेरे हाथ पे महीन महीन देख रहे हैं ये इसके सीड्स ही हैं। और मैं आपको दूसरे पेपर पे दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कैप की तरह है, इसको हटाया। ये देखिए इसके सीड पॉट के अंदर से
ज़रूरी नहीं है कि सारे ही सीड पॉट्स के अंदर से बहुत सारे सीड्स आए, कुछ कुछ सीड पॉट के अंदर ज़्यादा सीड्स तैयार हो जाते हैं। जैसे देखिए इसके अंदर कितने सारे सीड्स आए हैं। तो देखिए इस तरह से आप इन सीड पॉट से सीड कलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने इतने सारे सीड्स कलेक्ट कर लिए और अब मैं इनको एक पैकेट में करके रख लूँगी, जिससे कि मैं नेक्स्ट सीज़न में फिर से पॉपी के फ्लावर्स अपने गार्डन में लगा सकूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने पॉपी के सीड्स भी कलेक्ट कर लिए हैं। तो आप इस तरह से अपने फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स कलेक्ट करके नेक्स्ट सीज़न के लिए रख सकते हैं और फिर नेक्स्ट सीज़न में फिर सीड्स कलेक्ट करके फिर रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको हर बार नर्सरी से प्लांट लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में ही अपने आप सीड से फ्लावर्स लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप पॉपी, जेरेनियम और डेजी के सीड्स कलेक्ट करके नेक्स्ट सीज़न के लिए रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।